अस्सलामुअलैकुम, अब तक न्यूज के साथ मैं हूं रमशा साजद और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन और सदर आरिफ अलवी के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। ऐवान सदर ने एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में वक्त की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में फैसला। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। इंतखाबात की जो भी तारीख रखी जाए उस पर सबके दस्तखत हो, उस तारीख में किसी किस्म की तोसी नहीं होगी। 90 रोज इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात की अपनी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। आप जो दलाइल दे रहे हैं उससे सदर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। चीफ जस्टिस का वकील अली जफर से मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, अदालत इलेक्शन की तारीख न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश है बेंच टूट जाए और हम जानते हैं ऐसा क्यों चाहते हैं। लगता है आप इंतखाबात ही नहीं चाहते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर, जिसने खिलाफ वर्जी की उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी कर दी। निगरान वज़ीर क़ानून इरफान असलम की जानिब से पेश की गई करारदाद कसरत राय से मंजूर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ऑर्डिनेंस में तोसी की मुखालफत। सदर आरिफ अलवी से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम रहे। आरिफ अलवी को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। आज वो सदर की डेट देने का मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गया है कि डेट इलेक्शन की किसने देनी थी। आर्टिकल 48 में सदर साहब ने देनी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है कि उनका रेजिग्नेशन बनता है। नवाज शरीफ के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। साबिक चीफ जस्टिस ने खुद कहा, ताहयात पाबंदी गैर मुनासिब है। माजी में खराब की गई चीजों को अब दुरुस्त होना चाहिए। मुस्लिम नून के सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल का खुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़ हैं। पनामा केस का फैसला उनमें से एक है। सो मोटो के तहत दिए गए फैसले मुतनाज़ थे। सो मोटो के बाद मर्जी के बेंचेस बनाए गए। मुझ पर 20 साल टैक्स रिटर्न में ताखीर का इल्जाम लगा। मैंने कभी 2 मिनट भी ताखीर नहीं की। मुत्तहिदा अरब इमारात का 1000 जख्मी फलस्तीनी बच्चों के इलाज का ऐलान। उन्हें UAE मुंतकिल किया जाएगा। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा, जख्मी बच्चों के अहल खाना भी यहाँ लाए जाएंगे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की सदर से राबता। बच्चों के इलाज से मुताल्लिक बातचीत की। उर्दन, मिस्र, शाम और लबनान पर गज़ा में अस्करी मुदाखलत एक शरई फरीजा बन चुका है। उलमाए मुस्लिमीन के आलमी इत्तेहाद ने फतवा जारी कर दिया। फलस्तीनियों की एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम की जाए। इसराइल के फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे को कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। चीन का फलस्तीन के हक में बड़ा बयान। बहरीन ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात खत्म कर दिए। इसराइली सफीर को मुल्क बदर करके इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। इसराइल की जंगी जुनून और जालिमाना इक़दामात के खिलाफ मराकश में एहतजाज। अमरीकी सफारत खाने के बाहर जमा मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। यरूशलेम में सेहोनियत के खिलाफ यहूदियों के एहतजाज को इसराइली पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। इक्तिसादी जायजे के लिए बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज। पाकिस्तान ने $3 अरब के प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल की यकीन दहानी करा दी। IMF वक्त की वज़ारत खजाना आमद। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि अहदाफ के लिए सख्ती से अमल करना है। आलमी बैंक के लिए नामजद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तौकीर हुसैन और मुआशी टीम की बैठक। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाब की भी शिरकत। आलमी बैंक से ताउन बढ़ाने का असम।
कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। तुर्खम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ट्रांसिट कैंप्स कायम। गुज़िश्ता रोज 17,118 अफगानी पाकिस्तान छोड़ गए। 692 खानदानों को उनके वतन वापस पहुंचाया गया। लाहौर पुलिस ने 70 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद को हिरासत में लिया। कतर में भारतीय जासूसों की गिरफ्तारी दीगर ममालिक में भारतीय तखरीबकारी नेटवर्क की मौजूदगी की तस्दीक करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान तवील मुद्दत से भारतीय तखरीबकार नेटवर्क से मुताल्लिक बात कर रहा है। दुनिया के सामने तमाम हकायक आ चुके हैं। हमने हाजिर सर्विस भारतीय नेवी अफसर को पाकिस्तान में पकड़ा। कुलभूषण मुल्क में दहशतगर्दी का सहूलतकार और फाइनेंसर था। करेंसी मार्केट में डॉलर फिर महंगा। ओपन मार्केट में 1 रुपए के इजाफे से डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 78 पैसे के इजाफे से डॉलर 283 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़ गई। इजाफे से फी तोला सोना 2,13,300 रुपए पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट 314 पॉइंट्स के इजाफे से 52,655 पर बंद हुई। और गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी पोलो टूर्नामेंट का फाइनल जीबी स्कॉट्स ने जीत लिया। जीबी की तारीख का पहला नाइट मैच वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में खेला गया। मैच के आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।